तो हरियाणा में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में सत्ता परिवर्तन हो गया। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। इससे पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया। लोकसभा चुनाव की टाइमिंग से ठीक पहले हरियाणा में हुए इस बदलाव ने नए राजनीतिक समीकरण बना दिए हैं। हरियाणा में अचानक सरकार का चेहरा बदल गया है। 4 साल तक सरकार में पार्टनर रही जेजेपी से अचानक बीजेपी ने दूरी बना ली। केवल एक सीट मांग रहे दुष्यंत चौटाला अब गठबंधन के पार्टनर नहीं रहे हैं। जेजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया, बल्कि सीएम ने इस्तीफा देकर सत्ता का पूरा खेल ही बदल दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे वक्त बने हैं जब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इस टाइमिंग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और सरकार में जिस तरीके से ये रणनीतिक सर्जरी की गई है, इसके जरिए बीजेपी ने कई समीकरण एक साथ साध लिए हैं। इस बदलाव के साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी की काट के साथ गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोट बैंक में बंटवारे की नींव रख दी है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर पिछले 9 साल से हरियाणा के सीएम रहे हैं। उनकी सरकार के खिलाफ न केवल जाट बल्कि अन्य बिरादरी के लोगों ने समय समय पर नाराजगी जताई है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर होने वाली गोलाबारी के लिए खट्टर सरकार निशाने पर थी। इसका असर पंजाब चुनाव में पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं इन तमाम समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने सीएम का चेहरा ही बदल दिया है। दरअसल जेजेपी के सत्ता से हटाने के बावजूद भी बीजेपी के पास हरियाणा विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41 सदस्य हैं। इसे 6 निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन हासिल है, यानी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन हासिल है। अब विपक्ष के पास 42 विधायक हैं। विधानसभा में कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी और एनएलडी के पास भी एक विधायक है। लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। साल 1996 में नायब सैनी को राज्य में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद साल 2002 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया। साल 2012 में नायब सैनी को अंबाला बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से ही लगातार नायब सैनी का प्रमोशन होता गया और वो साल 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं साल 2016 में नायब सैनी को खट्टर सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। इसके बाद नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता में बदलाव हुआ है, उसका दिलचस्प पहलू ये भी है कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई कड़ी बयानबाजी नहीं की है। इस मामले में दुष्यंत चौटाला का भी कड़ा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि नव संकल्प रैली बुलाई गई है, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अभी तक बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा बयान न देकर ये साफ इशारा किया है कि वो फिलहाल दुष्यंत चौटाला की ओर से भी बीजेपी के खिलाफ अभी तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में जेजेपी की नव संकल्प रैली पर अब निगाहें लगी हैं। मीटिंग में सभी मुद्दों पे विचार किया गया और ये तय किया गया कि कल डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में हिसार में मनाने जा रहे हैं। तो वहां आप सभी साथियों को, प्रेस के सम्मानित जितने भी दोस्त हैं, उनको ये सारी आज की जो कार्रवाई है, जो आज मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो भी पार्टी ने तय किया है, वहां उसका हम खुलासा करेंगे। इधर किसान आंदोलन के दौरान भी जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी सरकार निशाने पर रही, उसके बाद ये सत्ता में बदलाव नए राजनीतिक समीकरण साधता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर बीजेपी जेजेपी सरकार पर हमला बोला। इसे एक छुपा हुआ समझौता बताते हुए यहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक और समझौता हो गया हरियाणा में,
जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है। जाहिर है ऐसे वक्त जब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और उसके बाद विधानसभा चुनाव का मुकाबला होना है, हरियाणा में सत्ता में बदलाव कर बीजेपी ने नए सत्ता के समीकरण पैदा कर दिए हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।